मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है घर की लेके 2012 में, वो इन्वेस्टमेंट को मैं क्यों वेस्ट जाने दूँ। अभी बाजू वाला जो घर है जहाँ पे ये नेबर रह रहे हैं, 12 लोग रह रहे हैं, वो घर का हैवी डिपॉजिट कितना है? 50 लाख। मतलब 50 लाख में उन्होंने बाजू का घर लिया है, क्योंकि 50 लाख के हैवी डिपॉजिट में वो लोग फ्री में रह रहे हैं। समझ रहे हो? तो वो लोग झूठ तो नहीं मुझे बोलेंगे। तो 50 लाख में तुमने घर खरीदा और तुमको 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ में हमको बेचना है, हमारा हाथ ट्विस्ट करके, और 1.5 करोड़ का प्रॉफिट तुम और चेयरमैन बांट डिवाइड करोगे। बिकॉज प्रॉपर्टी तो सारे बिल्डर चेयरमैन सभी साथ में बैठ के बांट रहे थे ना मम्मा, कि ये टुकड़ा तू ले, ये टुकड़ा तू ले, तेरा बांग्लादेश, तेरा पाकिस्तान, तेरा इंडिया, तेरा। बांटने वाला तो ही हेड था ना, जो डिसाइड कर रहा था कि किसकी क्या बाउंड्री होगी। तो तूने अगर अपने मैप में पूरा टेरेस दिखाया है, इन रियलिटी 4 टेरेस है, तो ये मेरा फ्रॉड नहीं है, ये तेरा फ्रॉड है। मेरा तो फ्रॉड है नहीं, बिकॉज मुझे तो पता नहीं चलता। 50 लाख के हैवी डिपॉजिट में तुमने बाजू वाले को रेंट पे रखा हुआ है, तो 50 लाख की डिपॉजिट में तुमने रखा हुआ है, मतलब 50 लाख की तुमने बाय करी है। बिकॉज तुम उतने की ही डिपॉजिट लोगे जितने की तुमने बाय करी है। तो तुमने 2010 8 9 में 50 लाख में बाजू का घर लिया है, और वो तुम अभी हमको इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेचना चाहते हो, ये दिखा के कि हमको वो फ्लैट की जरूरत है, और तुम अलग अलग ब्रोकर्स को वो फ्लैट दिखा रहे हो। तो तेल लेने जाओ भैया, कोई तुम्हारा फ्लैट खरीदने वाला नहीं है। दबा हुआ फ्लैट है साइड में, तुम नंगे नाचो तो भी तुम्हारा कोई फ्लैट खरीदने वाला नहीं है। और अगर वो फ्लैट खरीदेगा तो 2 साल में बेच देगा, बात खत्म हो जाती है। डू यू अंडरस्टैंड? तो मेरे साथ ये गेम चलेगी नहीं। मैं ये गेम गुंडागर्दी कहीं भी टॉलरेट नहीं करती हूँ। और मेरे को बस ये पता चल गया कि किसी के मुंह नहीं लगना, बात ही नहीं करनी किसी के साथ, बिकॉज तो मुझे बात ही नहीं करनी है। तो 50 लाख का हैवी डिपॉजिट लेके ये फ्री में रेंट में रह रहे हैं बाजू में, और मेरे को प्रॉपर्टी 3 करोड़ में बेचेंगे। क्यों भैया? और वो भी टड़ी देके कि हमारे पास बहुत वो है। तो बेचो ना अपना घर, इतने साल से बेचा क्यों नहीं तुमने? क्यों बचा के रखा हुआ है घर? हमको नहीं खरीदना तुम्हारा घर, ये फ्लोर की ओसी नहीं आई है, तेल लेने जाओ, बेचो अपना घर किसी और को। और टेरेस की टड़ी मुझे क्या दिखा रहे हो? मम्मा संग्राम को लेट हिम फिगर इट आउट। उसका और उसका मेल ईगो makes him behave erratic with me, and I cannot deal with this nonsense every day. No mama, मैं अगर प्रॉपर फीडबैक दे रही हूँ अपने आप को बचाने के लिए, तो तुम मेरे फीडबैक पे मुझे क्रेजी क्यों बोल रहे हो? और ये बिल्डर ने हमको जो टेरेस बेचे 4 भाग करके, वो उसने सही बेचे, क्योंकि उसको भी तो पैसे कमाने थे। क्योंकि उसने ये जमीन पे से जितने भी झोपड़पट्टी वाले थे उनको निकालने के लिए एक एक फ्लैट दिया होगा। अब जो झोपड़पट्टी से निकल के पर्ल हाइट में फ्लैट लेके बैठे हैं, वो तो सालों से मेंटेनेंस नहीं दे रहे। ये तो दूसरी बात है कि उसने अभी आगे फ्लैट किसी और को भेज दिया, और वो कट लेके सामने वाले को बोला कि जो पेंडिंग मेंटेनेंस है तुम पे करो। तो झोपड़पट्टी वाले तो ऐसे अपना विक्टिम बन के फ्लैट लेके फिर जगह छोड़ के जाते हैं ना। तो इतने सालों से कितने सारे लोगों ने मेंटेनेंस नहीं भरा, तो बिल्डर ने भी टेरेस उन लोगों को बेचा जिनके पास पैसा था। तो अब वो पैसा बिल्डर ने किसके साथ शेयर किया वो बिल्डर जाने। और पुराना चेयरमैन, पुराना सेटअप, सेक्रेटरी तो पुराना वाला ही है, चेयरमैन शायद बदला है, बीएमसी जाने, वो लोग जाने। ठीक है, मुझे उसमें नहीं घुसना। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने ये फ्लैट कैसे खरीदा, मैंने ये टेरेस कैसे खरीदा, मैंने कितने पैसे दिए, किसको दिए, ब्लैक में दिए, वाइट में दिए, ये मुझे पता है मैंने क्या किया। तो बार बार मेरे को परेशान नहीं करने का है। अगर वो 17 माले को दिक्कत हो रही है, अपना रिपेयर कराए, रिपेयर कराने के लिए सीधी बात करें, और सीधी तरीके से रिपेयर की सोल्यूशन फाइंड आउट करें। इधर उधर व्हाट्सएप फॉरवर्ड हर एक 4-4 महीने में भेज के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? और पिटिएबल वीडियो बना के विक्टिम बनने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो सोसाइटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना पड़ता है, वाटर का पेमेंट करना पड़ता है, वॉचमैन की सैलरी का पेमेंट करना पड़ता है, वो पेमेंट कहाँ से आती है? वो पेमेंट कहीं से तो आती है ना, कोई तो मेंटेनेंस देता है, या कहीं से तो फंड्स आते हैं। अभी वो फंड कहाँ से आए? बिल्डर के फंड ट्रांसफर हुए, इन्होंने एक्चुअली इतने सारे फंड इकट्ठा किए, तो मतलब इनको मेंटेनेंस मिल रहा था। ये मुझे नहीं पता क्या ड्रामा है, बट बॉटम लाइन है, मेरे को मेरी खरीदी पता है, मेरे को मेरी हिस्ट्री पता है, और मैं अपनी हिस्ट्री पे खड़ी हूँ। और अगर किसी को मेरे टेरेस पे कुछ भी रिपेयर का काम कराना है, प्लीज क्लियर बात करो, कैसा रिपेयर चाहिए, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर आके सीधी बात करे, बताए कितना एस्टिमेट है, पैसा डिवाइड करो पेमेंट का, अगर खुद के पास पैसा नहीं है, और काम खत्म करो। हर एक 3-3 4-4 महीने में फॉरवर्ड भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। So we have to see that whatever decisions were made. Now, as per those decisions, certain properties belong to certain people. Now, as per the present state, what is the solution for it?
if you are having problems regarding leakage on the 17th floor, you know, because of heavy rains, what is the solution? You have to change the rules, as simple as that, and give us permanent covering ka permission. Simple. Before we start spending money every 6 months. तो पता है क्या, ये जो वड़ी है, ये वड़ी को हमने पानी में भिगो दिया है, ठीक है, ऐसे। ये मेरे कटे हुए प्याज है, मैं इसकी चटनी बनाने वाली हूँ लहसुन के साथ। एंड आई एम मेकिंग टुडे गोभी मटर सूखा, एंड आई एम मेकिंग पुलाव। मैं सोच रही हूँ कि गोभी मटर बनाऊँ, तो आई थिंक गोभी मटर थोड़ा ग्रेवी वाला बना देती हूँ, ठीक है। एंड ये चना भी है, मैंने मंगाया था स्प्राउट्स, तो इसकी भी सूखी सब्जी बनती है, या ये मैं कल बनाऊँ, देखूंगी, डिपेंड करता है। मेरे पास ये अदरक भी है, इट्स ग्रेटेड अदरक, कैन यू बीट इट। एंड देन वी हैव लहसुन। गलती से मैंने ये लहसुन को फ्रीजर में डाल दिया, तो इसके अंदर पानी स्टोर हो गया। ओह गॉड पायल। सो दिस इज हाउ माय वेजिटेबल इज लुकिंग राइट नाउ। Understand? I've put that gobi, I put the matar, and I've made the paste. Oh my god!